तो यहाँ पे आज के दिन का पहला मुकाबला जलाराम 11 जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है बानान टाइगर्स 11 को। बहुत ही बेहतरीन यहाँ स्कोर बनाई गई है। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो 178 विधानसभा बिग बेस लीग धर्मपुर जिमखाना क्रिकेट के ऊपर यहाँ कम से कम 250 के आजू बाजू खिलाड़ी को शामिल किया गया और उसके बाद ऑक्शन करने के बाद एक पूरी 16 स्कोर बनाई गई। सभी स्कोर की बात की जाए तो सभी के पास कर्तव्य है, ताकत है, एक अच्छी यहाँ स्मूथनेस के साथ टीम बनाई गई है। और आज के दिन का पहला मुकाबला जलाराम 11 और बानान टाइगर्स के बीच में खेला जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट प्लीज बानान टाइगर्स के 12 मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे ताकि हमारे स्कोरर को और यूट्यूब ऑपरेटर को थोड़ी तकलीफ ना हो। बानान टाइगर्स 11 के कप्तान से निवेदन है कि अपने यहाँ 12 मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेजेंगे। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और गेंदबाज भी तैयार है, हमारे स्कोरर भी तैयार है। पहली गेंदबाजी के ऊपर बानान ऑटो की ओर से अर्पित सोलंकी। अच्छी गेंद थी, इस बार लेंथ और लाइन के साथ बॉडी के साथ गेंद टकराई, यहां रन लेने की चेष्टा नहीं की गई और पहली गेंद डॉट। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा, हमारे क्रिकेट समीक्षक नेविल कार्डर सर बताते हैं। तो पहली गेंद के ऊपर अच्छा आगाज यहां से अर्पित दरबार, बहुत ही जाने माने और ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया अर्पित को। गेंद हवा में, इस बार अर्पित खुद गए गेंद के नीचे और अच्छी कैच, यह बहुत ही बेहतरीन आत्मनिर्भर कैच कहा जाएगा। एक अच्छा कैच, कॉट एंड बॉल लगने वाला पहला झटका, सुनील बिलारी को पेवलियन का रास्ता दिखाया। गोल्डन डक अर्पित सोलंकी फ्रॉम दरबार समाज। जलाराम 11 की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ। हमारे ऑनफील्ड एम्पायर की बात की जाए तो स्क्वायर लेग के ऊपर प्रवीण पाटिल सर फ्रॉम मुंबई मेन एम्पायर की भूमिका में, कल्याणी घोरपड़े मेन एम्पायर की भूमिका में, हमारे साथ थर्ड एम्पायर के रूप में कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशि सातेम सर फ्रॉम मुंबई। हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर अनिक गोरी और जावेद मकरानी भी जुड़ चुके हैं। तो प्रणव भाई आपका भी स्वागत है यहाँ पे। हल्के हाथों से इस बार डाइव किया मिड ऑफ के ऊपर, बहुत ही बड़ा खिलाड़ी प्रजय पटेल फ्रॉम पाटीदार समाज जिन्होंने लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी अर्पित सोलंकी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लव किया इस बार पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, लेकिन गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। दोनों हाथ खड़े किए हमारे अंपायर सर ने। आज के दिन का तारीख 4 जिमखाना क्रिकेट क्लब के ऊपर पहला सिक्सर नंद के बल्ले से आया, एक बेहतरीन सिक्सर आते ही अपना अकाउंट की शुरुआत की है नंद ने सिक्सर के साथ। 300 का स्ट्राइक रेट। नंद बाएं हाथ के नए उभरते हुए धर्मपुर के लोकल चार्मिंग बॉय इमर्जिंग खिलाड़ी नंद ठक्कर। बहुत ही बेहतरीन इस बार देखा जाए तो हैदराबादी लक्ष्मण की स्टाइल में गेंद को धकेला था पॉइंट की दिशा में, जब तक फील्ड किया जाए सिंगल रन। इसे कहते हैं एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। जिस प्रकार से गेंद को यहां देखा और उसके बाद पुश किया, तो उसके लिए कैमरामैन की भी तारीफ करना चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन मोमेंट को कैप्चर किया विटनेस दुले जो मेन कैमरामैन के रूप में है। हमारे एक स्क्वायर लेग के ऊपर कैमरामैन है किरण मोरे। हर मोमेंट को कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यहां से हमारे साथ प्रशांत पावर यूट्यूब ऑपरेटर tenniscricket.in। ड्राइव किया इस बार मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन झुकने के बाद फील्ड किया। एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट, एक अच्छे फिटनेस के साथ ऐसा फील्डिंग किया सकता है। काफी बार तो टाइम भी नहीं मिलता इस जगह के ऊपर झुकने का। तो इस बीच पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ बानान ऑटो एंड की ओर से और 1 ओवर में 8 रन दिया, 1 सफलता,
अर्पित सोलंकी की बात की जाए तो दरबार समाज का एक बहुत ही बेहतरीन अव्वल नंबर का ऑलराउंडर है। जिम पीएससी क्रिकेट ग्राउंड कुकेरी के ऊपर दरबारों वाला टूर्नामेंट हुआ था, 3 दिन का महा कार्निवल चला था जिसमें चैंपियन होने वाली टीम के सदस्य रहे थे अर्पित सोलंकी। बल्लेबाजी के ऊपर, फील्डिंग के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर अव्वल नंबर का परफॉर्मेंस रहा था। अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन किया जाएगा। विकेट कीपर के रूप में हमारे लीजेंड क्रिकेटर फ्रॉम धर्मपुर नीलू वडाफॉन, बहुत ही बेहतरीन एक ऑलराउंडर है। पॉइंट के ऊपर खड़े हार्दिक देसाई, ओम स्पोर्ट्स के ऑनर फ्रॉम धर्मपुर। हार्दिक देसाई सेम बॉडी लैंग्वेज के खिलाड़ी है। तो हार्दिक सोलंकी ओम स्पोर्ट्स धर्मपुर के ऊपर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी नए नए बल्ले बहुत ही बेहतरीन आए हैं, 800 से 900 ग्राम तक के हैं, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन गेंद ट्रैवल करती है। गेंदबाज तैयार, आसिफ मेमन, नाम तो सुना होगा, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। यहां श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से टॉप एज दिया। इस बार विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद चली गई हरिघास को चीरती हुई 4 रन के लिए। आज के दिन का यहां पहला चौका जुड़ा तौफीक शेख के बल्ले से। टॉप एज दिया था, विकेट कीपर के पीछे गेंद चली गई, तौफीक का चौका और नंद का सिक्सर। स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर। शॉर्ट पे गेंद थी, इस बार कॉक हुई थी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाउंस मिला। अपर कट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन विकेट कीपर नीलू भाई के दस्तानों में। नाइस कैरी टू द विकेट कीपर नीलू वडाफॉन, एक अच्छा गेदर किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 12 रन। पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर आसिफ मेमन, अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से दूसरा। लॉफ किया इस बार, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद गई सीधे डगआउट के पास। सब लोगों ने हाथ खड़े किए, तालियों के साथ स्वागत किया और हमारा अंपायर का इशारा 6 रन। एक बेहतरीन सिक्सर के साथ स्कोर मूव ऑन टू 18 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, मैंडेटरी पावर प्ले। 30 सर्कल के अंदर देखा जाए तो ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट। 30 सर्कल के अंदर अंदरूनी किनारे लिया इस बार नीलू भाई ने गेंद को घेदर किया, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। वापसी की इस बार आसिफ मेमन ने, एक अच्छी गेंद की ऑफ स्टंप के ऊपर, पिछली गेंद के ऊपर चौका खाने के बाद डॉट गेंद। ऑफ साइड के ऊपर शॉर्ट थर्डमैन, गली पॉइंट और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। यहां एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार ड्राइव करना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन बीट किया और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। बाहनान टाइगर्स वर्सेस जलाराम 11 के बीच में खेला जाने वाला आज के दिन का ये पहला मुकाबला 178 विधानसभा बिग बेस लीग धरमपुर सीजन 1। टॉप एज इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी इंटरेस्टेड और अच्छा कैच, 5 मीटर की दूरी थी कि टॉप एज लिया था। तौफीक मेमन को जाना पड़ेगा वापस। आसिफ मेमन ने अपना करतब दिखाया गेंदबाजी के ऊपर, 2 गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर डॉट की, तीसरी गेंद के ऊपर पुल करना चाहते थे, टॉप एज और विकेट। विकेट नंबर दूसरा का पतन हुआ। तो इस बीच हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन धर्मपुर का कहूं या धर्मपुर के बाजू के कहूं तो मधुभाई बामने, बहुत ही लीजेंड क्रिकेटर है, बहुत सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अब उसका लड़का भी एक अच्छा क्रिकेटर बन चुका है। तो सर आपका भी स्वागत है यहां पे। हमारे इस टूर्नामेंट को 4 चांद लग चुका है, क्योंकि इसके जो आयोजक है उसकी जरूर सराहना करना चाहेंगे। अकरम शेख जी, मुझसे बासिदा जी, शहबाज कादरी जी, रमीज शेख जी और रईस कादरी जी, जिन्होंने मिलकर एक अच्छा आयोजन किया है। अब अतिक डुंगरिया
धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग की बात की जाए तो जिसमें अतिक डुंगरिया का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। फिलहाल ये टूर्नामेंट खेलने के लिए स्पेशल यूके से चार्टर प्लेट से इसको हायर किया गया है। अब गेंदबाजी के ऊपर बहनान ऑटो एंड की ओर से अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से तीसरा, मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका, फील्डिंग डिसीजन खुल चुका है। और अतिक डुंगरिया की बात की जाए तो एक अच्छा लेदर खेले है यहाँ गुजरात से, और उसके बाद लंदन की बात की जाए तो वहां भी लेदर क्रिकेट खेलते रहते हैं। अब गेंदबाजी के ऊपर अतिक डुंगरिया, गेंदबाजी है स्लॉट में, गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे प्रजय, गेंद के नीचे गए और यहां पे कैच ड्रॉप हुआ। कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जो चीज हो जाती है वो हो जाती है। एक बार सांप चला गया उसके बाद लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं, एक बार हो गया सो हो गया। एक कैच ड्रॉप हुआ। अतिक डुंगरिया की बात की जाए तो आसिफ भाई एक चीज है, मैंने पिछले धर्मपुर तालुका मुकाबले में देखा था कि अतिक डुंगरिया का एक ओवर ऐसा था जिसमें 3 कैच ड्रॉप हुए थे और चौथा कैच पकड़ा गया था, तो 3-4 विकेट हो सकते थे एक ओवर में। फिलहाल वो भी किस्मत का खेल है। अब यहां से फील्डिंग सेटअप करते हुए अतिक डुंगरिया अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहनान ऑटो एंड की ओर से ये मुकाबला टॉस जीता जलाराम 11 ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है बहनान टाइगर्स। अब अतिक तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड में 30 सर्कल के अंदर। अच्छी गेंद थी, इस बार डाउन द ग्राउंड खेला। जिस प्रकार से गेंद ने करवट बदली थी बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाए, यहां से रन मिलेगा, एक सिंगल रन के साथ स्कोर में जरूर बढ़ोतरी होगी। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है अतिक डुंगरिया गेंदबाजी के ऊपर। यहाँ इस टूर्नामेंट के हमारे स्पॉन्सर भी है अतिक डुंगरिया, जिन्होंने अच्छा साथ और सहकार दिया है इस टूर्नामेंट को साकार करने के लिए। आप इसी प्रकार से साथ और सहकार देते रहिए। पटकी हुई गेंद करना चाहते थे, इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बाहर, वाइड, 21, लॉस ऑफ द 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 72 प्रोजेक्ट स्कोर क्रिक हीरोज का मैप हमें दिखा रहा है। रिवर्स एडम इस बार गलत शॉट सिलेक्शन और विकेट कीपर नीलू ने अच्छा गेंद गेदर किया, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बार ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट दिशा में गेंद गई, वहां से जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए, सिंगल रन पूरा किया। बहुत ही बेहतरीन थ्रो, सीधा सटीक विकेट कीपर के हाथों में, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख सकते हो नेंसल स्कोर 22 रन 2 विकेट, 2-2-3 बार इकट्ठे हुए। बहुत ही बेहतरीन इस बार घुमाव मिला था अतिक को, इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर निकलने वाली गेंद के ऊपर का गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ आसिफ मेमन गेंदबाजी के ऊपर। आसिफ मेमन की बात की जाए तो उन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर किया था तो 10 रन दिए थे और एक सफलता हासिल की थी। 8.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी। अब अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा। हेलीकॉप्टर उड़ाया लेकिन लैंड हुआ ग्राउंड के अंदर, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। प्रजय ने जब तक फील्ड किया, थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर, 1 रन। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23। यहां से फील्ड किया था, एक अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ रन मुकम्मल किया और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। क्वार्टर सेंचुरी के ऊपर पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान के बाद। आसिफ मेमन तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हमारे मेन एम्पायर प्रवीण पाटिल सर, कल्याणी घोड़पड़े सर स्क्वायर लेग के ऊपर, शशि सावंत हमारे साथ थर्ड एम्पायर के रूप में।
पुल किया इस बार पीछे खिलाड़ी, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर लॉन्ग लेग के ऊपर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। अब इस ओवर की बात की जाए तो यहां मतीन ने अपना बल्ला जो चार्ज में रखा था वो निकाला इस बार। एक अच्छा 2 रन किया, उसके बाद एक पुल किया और गेंद को भेजा 6 रन के लिए, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। सामने इस बार नो मैन लाइन में टप्पा खाई और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। एक बेहतरीन शॉट और चौका बटोरेंगे। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद चौका, एक अच्छी बल्लेबाजी। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। बानान टाइगर्स, ये दोनों बल्लेबाज मतीन और नंद की बात की जाए तो 11 गेंदों के ऊपर 17 रन की पार्टनरशिप। मतीन 13 के ऊपर और नंद 10 के ऊपर, दोनों एक एक सिक्सर लगा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन यहां पे बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। मतीन खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप के ऊपर, लेकिन यहां किस्मत ने साथ दिया और गेंद चली गई थर्डमैन की दिशा में। बाहरी किनारा लेने के बाद 4 रन के लिए। रन आने चाहिए जहां से भी आए। जिस प्रकार से कहा जाता है जल ही जीवन है, उसी प्रकार से रन ही फन है। यह रन बनने चाहिए। चौका मिला यहां बाहरी किनारा लेने के बाद, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और करंट रन रेट 0.5 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 78 तक जा सकता है। मतीन 7 गेंदों के ऊपर 17 रन और नंद 8 गेंदों के ऊपर 10 रन। आसिफ मेमन ने 2 ओवर किए, 27 रन दिए, 1 सफलता, 13.5 की इकोनॉमी। अब अतीक 1 ओवर किया था, 4 रन दिए थे, कोई सफलता नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी। अब आने वाली कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं हमारे साथी और सभी कमेंटर अमर देसाई सर। धन्यवाद राज। तो अब खेल सेकंड हाफ में आ चुका है। पहले हाफ में बहुत ही धुंधली शुरुआत हुई थी, तब ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर शायद लिमिट हो जाएगा, लेकिन जो चौथे ओवर में बहुत ही शानदार 17 रनों का इजाफा हुआ, जिसके कारण इस खेल में एक नई जान आ गई है और इस रफ्तार को बरकरार रखने की चुनौती है। दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, खास करके मतीन जिन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया था। नंद भी इस समय 10 पर खेल रहे हैं, जिन्होंने भी 1 छक्का लगा दिया था। तो अब दोनों बल्लेबाज अपना अपना गियर चेंज कर चुके हैं। रनों की रफ्तार बढ़ाने की पूरी कोशिश और दर्शकों का भी भरपूर मनोरंजन हुआ जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आज चौथा दिन और आज भी एक टीम क्वालिफाइड होगी। कल इस टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण दिन शुरू होगा और कल बड़े बड़े मैचेस होंगे। दिस इज अ क्राउड पुलर टूर्नामेंट। अतिक डुंगरिया अगर विकेट ले तो सज्जाद भाई की ओर से पर विकेट 100 रुपया। और धर्म राठौड़ का अभी मैसेज आया यूके से कि अगर अतिक डुंगरिया हैट्रिक विकेट करेंगे तो 1000 रुपया दिया जाएगा। तो धर्म आपकी बात हमने पहुंचा दी है। आपको हम सब लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही आपका नाम लिया सबकी नजर यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर आई, तो आपका स्वागत है। तो इसी के साथ जिस विकेट की तलाश थी सज्जाद भाई की ओर से, जो ये उन्होंने पुरस्कार घोषित किया था, 100 रुपया इनकेस कर दिया। धर्म राठौड़ जो कि यूके से ताल्लुक रखते हैं, अच्छा, जो कि अभी अभी यूके पहुंचे हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि वे यहाँ पर पधारे और इस टूर्नामेंट का मजा लें, लेकिन उन्होंने कुछ अलग सोचा था। वे यूके के लिए वहाँ से निकल चुके थे। तो इसी के साथ इस समय 39 पर 4 विकेट्स। क्रिकेट के बहुत बड़े चाहक है हमारे सज्जाद भाई, जो कि हर वक्त हर इनिंग्स में अपनी ओर से कुछ न कुछ प्रोत्साहन की
कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक विकेट पर उनका 100 रुपये का पुरस्कार जो कि एक बार एनकेस हो चुका है। एटीएम कार्ड है, आप जब चाहे जितना चाहे आप निकाल सकते हैं। राइट आर्म इस बीच अच्छी गेंद थी और खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन फिर अपना इरादा बदला। द मैन ऑन स्ट्राइक इज शाकिर कालू, ही हैज टू ओपन हिज अकाउंट। और इस समय बॉलिंग पर है आतिक डुंगरिया। राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल ब्लॉक होल में, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन खिलाड़ी पीछे खड़े थे, मौका मिला सिंगल एनकेस करने का। तो सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 40 रन। ये पारी का 5वां ओवर शुरू हो चुका है। अब रक्षात्मक तरीके से सजाई गई फील्डिंग। राइट आर्म ओवर द विकेट वंस अगेन, फैसेस एंड मिसेस, नो रन। कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संगम नहीं और बल्लेबाज का इसका कोई गम नहीं। द मैन ऑन स्ट्राइक इज मार्टिन, नॉन स्ट्राइकर इज कालू। और शायद वहां पर आवाज आई थी और अंपायर की उंगली भी उठी और ये आउट और मार्टिन आउट। इसी के साथ ये चौथा झटका लगा। तो एक बड़ा विकेट और अतिक ने एक बार फिर से अपना एटीएम कार्ड निकाला और 100 रुपये एनकेस कर दिए। सज्जाद भाई की ओर से जो पुरस्कार है रखा गया है वो 2 बार एनकेस कर चुके हैं आतिक डुंगरिया। और अब दो करारे झटके लगने के बाद लगता है अब रन रेट पर भी थोड़ा बहुत असर होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी धराशायी हो गए और इसी के साथ अब मिडल ऑर्डर भी शुरू हो चुका है। द न्यू मैन इन इज तलहा शेख, न्यू कमर तलहा शेख। सामना करेंगे इन्फॉर्म गेंदबाज का, बिल्कुल ब्लॉक होल में, और जो सर्कल बना दिया था उन्होंने सर्कल को ब्रेक करते हुए लंबा सिक्सर लगा दिया और इसी के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 46। बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, ये स्ट्रोक दिखाता है उनका आत्मविश्वास। 46 रन 5 ओवरों की समाप्ति के साथ, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। इसमें उनका आत्मविश्वास झलकता हुआ बहुत ही शान और शौकत के साथ ये छक्का लगा दिया था। तो 46 इस समय का रन रेट है 9.20। प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है 74। आज के दिन का ये पहला मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है जलाराम 11 वर्सेस बहनान टाइगर्स के बीच में, जहां जलाराम 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग पसंद की थी। उनका फैसला काफी हद तक सही भी साबित हुआ था, लेकिन देखना है कि ये जो बल्लेबाजों की जोड़ी है वे अपने स्कोर को कहां तक ले जा सकते हैं। नाउ द मैन ऑन स्ट्राइक इज शाकिर कालू, ही इज ऑन 1। बहुत ही फैली हुई रक्षात्मक फील्डिंग, 4 खिलाड़ी सर्कल में हैं, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्डमैन पर, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर, और उसी तरफ गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ स्टीयर किया था, लेकिन वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग और डॉट गन साबित हुई। स्कोर रिमेन्स ऑन 46। पारी का ये 6ठा ओवर शुरू हो चुका है। राइट आर्म राउंड द विकेट, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद करने का प्रयास, बहुत ही चतुराई से बॉल फेंकी थी। बल्लेबाज हालांकि थोड़े दिक्कत में आ गए थे लेकिन खतरों वाली कोई बात नहीं थी। 5.2 ओवर का खेल हो चुका है। 46 रन स्कोरबोर्ड पर महारथी धराशायी हो गए हैं, लेकिन अब जो इस समय ये दोनों बल्लेबाज हैं वे अपनी पारी को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
शाकिर कालू और तलहा शेख। राइट आर्म राउंड द विकेट, ग्राउंड स्ट्रोक, एक रन का दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी। बहुत ही आपसी समझबूझ के साथ ये दूसरा रन बहुत ही जोखिमी हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने इरादे बदल दिए, अपने अपने घर में सुरक्षित इस सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। ओवर, जबरदस्त बॉलिंग, लाइन और लेन पर उनका गजब का काबू है। ये फिरकी के फनकार है और सही लेंथ पकड़कर बॉलिंग कर रहे हैं। द मैन ऑन स्ट्राइक इज तलहा शेख। राउंड द विकेट वंस अगेन, और ये बड़ा स्ट्रोक, और इसी के साथ अंपायर के दोनों हाथों पर 6 रनों का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53। कुल मिलाकर ये मिला झूला खेल रहा है अब तक, कभी बल्ला हावी रहा तो कभी गेंद हावी रही। और इस बार फ्लिक कर दिया कलाई के सहारे, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और इसी के साथ ये 4 रन। स्कोर 57। तहला शेख अब फॉर्म में लग रहे हैं, काफी बड़े बड़े स्ट्रोक उन्होंने खेले। उनका स्ट्राइक रेट, करंट स्ट्राइक रेट इज 400। (57 पर 4). पारी का ये 7वां ओवर यानी कि खेल अब डेथ ओवर में आ चुका है। अब यहां से गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि बल्लेबाज अपने जी जान से अब बल्लेबाजी करते रहेंगे। अब बॉलिंग पर आए हैं अर्पित सिंह सोलंकी। 1 ओवर का उनका खेल रहा था, जिनमें 8 रन देकर उन्होंने एक सफलता अर्जित की थी। प्रारंभिक गेंदबाज की भूमिका निभाई थी। अब डेथ ओवर में भी आए हैं। ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर हैं अर्पित सिंह सोलंकी। राइट आर्म ओवर द विकेट इन ऑरेंज, और मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है। अच्छी फील्डिंग, सफाई से नहीं रोक पाए, लेकिन दूसरे रन की गुंजाइश नहीं थी। सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ा। इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 58। अर्पित सिंह जिम्मेवारी संभालते हुए बॉलिंग की। राइट आर्म ओवर द विकेट वंस अगेन। ये थोड़ा मुश्किल कैच जरूर था, लेकिन वहां पर फील्डर ने गेंद के ऊपर अपनी नजरें टिकाई रखी थी। आखिरी वक्त तक अपने हाथों को स्थिर किया और फिर एक ऊंचा आसमानी कैच पकड़ लिया था। तो बहुत ही अच्छा कैच, रनिंग कैच। इस तरह का कैच पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन इस फील्डर की प्रशंसा करनी होगी। अंत तक उन्होंने गेंद के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई और फिर एक शानदार कैच। तो इसी के साथ एक और विकेट का पतन हुआ है। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 पर 5। अर्पित सिंह को मिलने वाली ये दूसरी सफलता, और अब साहिल शेख, द न्यू मैन कमिंग इज साहिल शेख। आते ही उनको गेंदबाजी का सामना करना होगा। राइट हैंडेड बैट्समैन लेग स्टंप पर अपना गार्ड ले रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही मजे हुए वेल एक्सपीरियंस क्रिकेटर है साहिल शेख। सीधा पुल कर दिया था मिड विकेट, और इसी के साथ गेंद फिसलती हुई 1 रन का दौर पड़ा बैट्समैन। दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं। गेंद की रफ्तार को रोक लिया था, लेकिन उठाने में वक्त लगा, जिसके कारण ये दूसरा रन भी मुकम्मल। तो इन 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन।
5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस ओवर की समाप्ति के बाद 1 ओवर का खेल बाकी। बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद फेंकी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। हालांकि बल्लेबाज भी इस दबाव में आए बगैर जोर से बल्ला घुमा दिया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संगम नहीं और बल्लेबाज को इस बात का कोई गम नहीं। कुल मिलाकर 7वां ओवर प्रगति पर है। इस समय करंट रन रेट बिल्कुल 9 रन पर है। खट खाने का प्रयास, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा कुछ अपेक्षा इनकी कुछ अलग थी और अंपायर का डिसीजन भी अलग रहा। सही गेंद घोषित की गई। बहुत ही कसावट भरी गेंदबाजी। 11 रन अब तक दे चुके हैं, 2 विकेट सफलता। और इस बार सीधा शॉट खेल दिया और यहां पर बहुत ही आक्रामक फील्डिंग, सिंगल। और इस सिंगल के साथ अपना स्पेल खत्म किया हरप्रीत सिंह ने। 2 ओवर 12 रन और 2 विकेट। बहुत ही शानदार, बहुत ही नपीतुली और कसावट भरी गेंदबाजी। प्रारंभिक गेंदबाज की भूमिका में उन्होंने इस पारी का प्रारंभ किया था। आज के दिल का खेल की शुरुआत इनकी गेंदबाजी से हुआ था और अंपायर के फैसले और गेंदबाज के अपने कप्तान के भरोसे को बिल्कुल साकार कर दिया था। बहुत ही नपीतुली शानदार गेंदबाजी और ऐसे गेंदबाजों की दुनिया बहुत ही कम देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि हार्दिक सोलंकी बॉलिंग कर रहे थे। हार्दिक पहले ओवर में 11 रन दे चुके थे। उनके ऊपर आखिरी ओवर का भरोसा जताया है कप्तान ने। अब स्ट्राइक संभालेंगे साहिल शेख। ही इज ऑन 3। ही हैज फेस्ड 4 बॉल्स। डाउन द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। बल्लेबाज को हालांकि थोड़ी लालच दी थी, थोड़ी सी ओवर पिच बॉल थी और आगे अपने कदम निकाले, लेकिन लाइन और लेंथ को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए। विकेट के पीछे बहुत ही चतुर और चालाक हमारे विकेट कीपर है नीलू भाई, बहुत ही चतुर और चालाक है। और इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, फिर बल्ला घुमाया। ये सही क्रिकेट है, छक्का लगा दिया। तो इस सिक्सर के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 67। हार्दिक फिरकी के फनकार है और आखिरी ओवर का जिम्मेवारी लेकर अब बॉलिंग कर रहे हैं। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन की थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने गेंद के आने का इंतजार किया और फिर स्ट्रोक लगाया। सही रणनीति के साथ छक्का लगा दिया। द मैन ऑन स्ट्राइक वंस अगेन साहिल शेख। फिर से लाइन और लेंथ को बहुत ही सही तरीके से पिकअप कर रहे हैं। बैक टू बैक सिक्सर, बैक टू बैक सिक्सर। तो इस सिक्सर के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 73। आखिरी ओवर काफी फायदा उठाने की कोशिश। अब साहिल से गेंद को फुटबॉल की तरफ देख रहे हैं। बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने बैक टू बैक सिक्सर लगाए। पहली गेंद पर के बाद ओवर कम कर दिया था। साहिल राउंड विकेट वंस अगेन। ये खिलाड़ी अब गेंदबाज की कमजोरी परख चुके थे। ये दूसरे रन के लिए पलटे। ओवर का रन और इसी के साथ 2 रनों का इजाफा। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 75। अंतिम ओवर का सिलसिला जारी है। गेंद को हाथ में घुमाते हुए हार्दिक सोलंकी। साहिल शेख प्रत्येक सिक्सर पर, हालांकि शाहबाज तरफ थे 100 रुपया। शाहबाज खलीफा तरफ थे प्रत्येक सिक्सर पर 100 रुपया।
स्कोर 76, 76 रन। अब एक बार फिर से शाकिर कालू 3 का उनका स्कोर है। आखिरी गेंद का सामना करेंगे, बेधड़क बेहिचक और बिंदास स्ट्रोक खेलने होंगे, लेकिन गेंद की लाइन और लेन पर काबू रखे। गेम फॉरवर्ड, हिट, ग्राउंड स्ट्रोक, डाउन द स्ट्रोक, और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर, और ये 4 रन। तो स्कोर इसी के साथ पहुंचता हुआ 80 रन 80। सेकंड हाफ में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती रही। 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर था 39 रन 39। सेकंड हाफ में उन्होंने बहुत ही शानदार कमबैक किया है। तो पारी की समापन पर स्कोर पहुंच चुका था 80 पर। तो पिछले 3 ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए करीबन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। की धूप थोड़ी तेज होती जा रही है। भाई दोनों टीमों के 12th मैन प्लीज यहां पर पधारे और प्रारंभिक बल्लेबाज भी प्लीज अपने कदम निकाले। अगली मैच एनजी बॉयज वर्सेस ऑल फ्रेंड्स के बीच में अगला मुकाबला होने वाला है। तो मैं दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि वे टॉस के लिए यहां पर पधारे। एनजी बॉयज वर्सेस ऑल फ्रेंड्स, दोनों टीमों के कप्तान जहां कहीं भी हो प्लीज यहां पर पधारे टॉस के लिए। और यहां पर हम इंतजार कर रहे हैं प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी का। उनको टारगेट मिला है 81 का टारगेट, 81 का टारगेट मिला है। कुल मिलाकर 8 ओवरों का खेल होगा। तो बहुत ही आसान टारगेट ऐसा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या होगा क्या नहीं, क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ भी प्रेडिक्टेशन करना बहुत ही मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो विकेट बहुत ही सामान्य बिहेव कर रही है। भाई बनने टीम ने ओपनिंग बैट्समैन जरा जल्दी आ जाओ, ओपनिंग बैट्समैन बनने। और इससे पहले कि खेल की शुरुआत हो, आइए मेरे साथी कमेंटेटर, द ग्रेट कमेंटेटर राज। ઇમરાનભાઈ વીઆઈપી ડેસ્ક પર તમારું સ્થાન છે, તમને ઇન્વાઇટ કરવામાં આવી રહ્યા છે। ઇમરાનભાઈ फ्रॉम कलवाड़ा, बहुत ही लीजेंड क्रिकेटर है। इमरान भाई की बात की जाए तो मुस्लिम समाज का जब अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो धर्मपुर से एक आसिफ शेख और इमरान की जोड़ी हमें हर बार देखने को मिलती थी। तो आज यहाँ इमरान इसी ग्राउंड के ऊपर खेलेगा। तो आपका स्वागत है, आपको इनवाइट किया जा रहा है। हमारे सज्जाद भाई, आसिफ भाई आपको इनवाइट करें। इमरान भाई आइए, और मैं कमेंटर राज चौहान आपका शाब्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू, आप आए और शोभा बढ़ाई, उसके लिए आभार। तो अगले मुकाबले का टॉस के लिए मैं इनवाइट प्लीज एनजी बॉयज 11 और ऑल फ्रेंड्स 11, आपको यहां आना है। दोनों कप्तान को टॉस करना है और प्लेइंग 11 देना है। आपका इंतजार किया जा रहा है हमारे ऑफिशियल्स स्कोरर द्वारा। तो जल्दी आइए और टॉस कीजिए। अब जीतने के लिए 81 रन बनाने हैं, 80 रन बने हैं
यहां से बानान टाइगर्स ने एक अच्छी बल्लेबाजी की और 5 विकेट चले गए। उसके बाद 80 स्कोर खड़ा किया। अब जीतने के लिए 81 रन का टारगेट है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं, हार्दिक और प्रजय, और गेंदबाजी के ऊपर भी गेंदबाज तैयार है। हमारे दोनों क्वालिफाई एम्पायर भी तैयार है। कल्याणी घोरपड़े सर मेन एम्पायर में, स्क्वायर लेग के ऊपर प्रवीण पाटिल और थर्ड एम्पायर के रूप में शशि सादम सर। फील्डिंग की बात की जाए तो यहां राइट हैंड बल्लेबाज के लिए एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर है। इस बार यहां अपील की गई थी और साइड अंपायर सर द्वारा नकारा गया क्योंकि स्टंप को छोड़ के गेंद जा रही थी। तो एक अच्छा डिसीजन लिया। काफी हाइट के ऊपर, थाई के ऊपर टकराई थी, पैड के ऊपर नहीं, थाई पैड के ऊपर। तो यहां एक हाइटेड खिलाड़ी है और कद काफी बड़ा है। यहां हार्दिक सोलंकी की बात की जाए तो अब नकारा गया। यहां हर टीम के लिए एक रिव्यू है, वो बीमर गैन के लिए है। ये चीज याद रखना है, बल्लेबाज बीमर गैन के लिए रिव्यू की एक बार मांग कर सकता है। ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाइए। एक्शन थ्रो किसी को दिया जाएगा तो 4 रन पेनल्टी दी जाएगी और एक नौका और बल्ले से जितने रन करेंगे उतने काउंट किए जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखना है। और ग्राउंड के ऊपर हमारे अंपायर सर का जो भी डिसीजन होगा उसको मान के हमें आगे बढ़ना है। नो आर्ग्यूमेंट, सीधा डिसीजन, और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है। 3 दिनों से बहुत बेहतरीन साथ और सहकार मिला है, आज भी मिलेगा, ऐसी हम आशा और उम्मीद व्यक्त करते हैं। थैंक यू। अच्छी गेंद थी, इस बार लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी, इस बार वाइड करार। तो एक यहां से वाइड के रूप में स्कोर कार्ड के ऊपर शुरुआत हुई। तो आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद के ऊपर यहां से सुनील बिरारी ने आगाज अच्छा किया था, डॉट गेंद कर दी थी, और दूसरी गेंद वाइड। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार मिड विकेट की दिशा में, डीप बाउंड लाइन के ऊपर पीछे खिलाड़ी है जिन्होंने फील्ड किया और फील्ड करने के बाद जब तक थ्रो किया जाए यहां से रन पूरा कर चुके थे। ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लेने के बाद गेंद चली गई यहां बाउंड्री लाइन के बाहर। अब यहां प्रजय के बल्ले से चौका मिला। पहले ही मैंने बताया था जहां से भी आए रन आना चाहिए, जल ही जीवन है, उसी प्रकार से रन ही फन है। अब यहां चौका मिला। अगर एक बात कही जाए 2000 की नोट नई है तो उसका 2100 नहीं मिलेगा मार्केट में, और पुरानी है तो उसका 1900 नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू 2000 तो 2000 रहेगी। तो यहां रन बनने चाहिए ग्राउंड के ऊपर जहां से भी बने। तो एक अच्छा चौका बटोरा। लोअर फुट स्कैन, बहुत करारा स्ट्रोक, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पीछे खिलाड़ी जिन्होंने सटीक थ्रो किया नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन तब तक 22 गजों का फासला पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। एक अच्छा सिंगल, एक चौका गया, उसके बाद सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने, हार्दिक और प्रजय ने, और स्कोर को पहुंचाया यहां पे 7 रन विदाउट लॉस। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, नन है बाउंड्री लाइन के ऊपर जिन्होंने लॉन्ग बैटर पोजीशन के ऊपर फील्ड करने के बाद थ्रो किया, 1 रन पूरा किया। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। सामने खेला इस बार, लॉन्ग ऑन को 30 सर्कल के अंदर लिया था, और प्रजय की निगाहें तिरछी बात जैसी, जिन्होंने लिखा कि मिड ऑन के ऊपर 30 सर्कल के अंदर खिलाड़ी है तो सामने लॉफ्ट किया और गेंद को भेजा 4 रन के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन चौका बटोरा। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 12 रन बने विदाउट लॉस, जलाराम 11। अब यहां से जीतने के लिए 81 रन का टारगेट है। जब पहला ओवर खत्म हुआ था तो बानान टाइगर्स 8 रन बना चुकी थी, अब जलाराम 11 यहां 12 रन बना चुकी है। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, तो मैं रिक्वेस्ट प्लीज एनजी बॉयज 11 और ऑल इंडिया ऑल फ्रेंड्स टॉस के लिए आएंगे, ऑल फ्रेंड्स और एनजी बॉयज।
अब गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड क्योर से नंद को शामिल किया जा रहा है। अच्छी गेंद थी, इस बार सीधी विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। वाइड बॉल। एक और वाइड, एक और वाइड दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त वाइड के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। अब 14 रन बन चुके, 2 गेंद इस ओवर में वाइड आ चुकी है। अब एक भी गेंद हुई नहीं और 2 रन वाइड के रूप में। नंद एक अच्छे गेंदबाज है, नए उभरते हुए एक अच्छे बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए माने जाते हैं। अब कोई स्ट्रेटेजी होगी वाइड के लिए। फुल टॉस गेंद और गेंद गई यहां से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए। हवाई यात्रा के लिए भेजा इस बार हार्दिक सोलंकी ने। एक अच्छा सिक्सर या जलाराम कृपा की ओर से पहला सिक्सर जुड़ता हुआ हार्दिक के बल्ले से। पहला चौका जुड़ा था प्रजय के बल्ले से, दूसरा चौका भी प्रजय के बल्ले से और यहां सिक्सर आया हार्दिक सोलंकी के बल्ले से। अब 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी है। इस बार हैमर शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा चौका बटोरा। वाइड यॉर्कर को जिस प्रकार से बल्ला लगाया था, गेंद बहुत तेजी से ट्रैवल हुई थी। सुपर स्पॉट ऑन स्पीड कही जाएगी, जो सूरज से भी तेज है उसे सुपर स्पॉट ऑन स्पीड कही जाती है। एक अच्छे चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन विदाउट लॉस, जलाराम 11। इस बार सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार स्टैंड एंड डिलीवर सिक्सर हार्दिक सोलंकी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक पहले मिड विकेट के ऊपर सिक्सर, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर के दिशा में चौका, उसके बाद लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर सामने गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी हार्दिक सोलंकी। 6 गेंद 18 रन, एक चौका, 2 सिक्सर, 300 का स्ट्राइक रेट जलाराम 11 की ओर से शामिल किया गया है। प्रारंभ करने के लिए आए हैं पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी हार्दिक सोलंकी। अच्छा शॉट, इस बार खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन तरीके से फील्ड किया। एक तेज रफ्तार वाला शॉट था लेकिन अच्छा फील्ड किया कवर के ऊपर और यहां से 1 रन इरफान थे खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने अच्छा फील्ड किया। यहां अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए इरफान ने कवर के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर प्रजय और गेंदबाजी के ऊपर नंद। अच्छी गेंद थी, इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुआ, विकेट कीपर के पास गेंद चली गई और डॉट गेंद। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। नंद यार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, इस बार तलहा के दस्तानों में गेंद चली गई, डॉट गेंद। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हुए, स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन बने, जलाराम 11 विदाउट लॉस। यहां फिलहाल देखा जाए तो करंट रन रेट 15.5 का चलता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 की है। पर ओवर 8.5 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। आज के दिन का थोड़ा लो स्कोरिंग मैच हुआ। अब यहाँ कल की बात की जाए तो कल पहले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन पहला मैच हाई स्कोरिंग मैच हुआ था जिसमें 108 रन बने थे और जीत हासिल की थी एसके लायंस ने। परसों की बात की जाए तो अक्षय स्पोर्ट्स ने 117 रन बनाए थे और जीत हासिल की थी। उसके पहले तारीख की जब शुरुआत हुई थी तो ठाकुर डॉक्स ने 99 बनाए थे और जीत हासिल की थी। आज रन बने हैं यहाँ पे 80, लो स्कोर है आज पहले मैच में।
इस बार सामने खेला, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, स्लॉट में गेंद को भेजा पार्किंग प्लॉट में। हार्दिक सोलंकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अब 6 के साथ हार्दिक का निजी स्कोर हो चुका है क्वार्टर सेंचुरी, 25 रन 8 गेंदों के ऊपर, 3 सिक्सर, 312 का स्ट्राइक रेट, दरबारों वाला सिक्सर था ये वाला, बेहतरीन। और टीम का स्कोर 37 विदाउट लॉस, जलाराम 11। ओवर की बात की जाए तो मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है तीसरे ओवर की शुरुआत में। एक और इस बार गेंद हवा में, मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है, काफी ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी आए और अच्छा कैच। हार्दिक देसाई की पारी खत्म हुई और विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके बानान टाइगर्स की ओर से सुनील बिदारी। एक अच्छी गेंद की और हार्दिक को अपनी माया जाल में फंसाया और हार्दिक आउट होने के बाद वापस पेविलियन की ओर लगने वाला यहां पहला झटका। 25 रन बनाए, 312 का स्ट्राइक रेट, 3 सिक्सर 1 चौका। हार्दिक सोलंकी। अर्पित सोलंकी ड्राइव किया, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पीछे खिलाड़ी लॉन्ग बैरियर के पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, तब तक यहां से सिंगल रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरे ओवर के ऊपर सुनील बिदारी अच्छी गेंदबाजी करता हुआ, प्रजय पटेल स्ट्राइक के ऊपर, शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार पुल करना चाहते थे, बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाए, स्टिकर के ऊपर गेंद लगी बल्ले के, यहां थ्रो हुआ लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे। एक अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ सिंगल रन और 39 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 39 रन। विशाल पटेल गेंदबाजी के ऊपर, कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर। अब स्ट्राइक के ऊपर प्रजय पटेल,
प्रजय पटेल की बात की जाए तो जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पाटीदारों वाला टूर्नामेंट था, तो 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड है उसके नाम के ऊपर। अभी अभी सेगवा में अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ जिसमें रनर्स अप हुए, इसमें 11 की स्कोर में थे पाटीदार समाज की ओर से। एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया जाता है प्रजय को। इस बार बॉडी के साथ गेंद टकराई थी, अपील जरूर की लेकिन स्टंप को छोड़ के गेंद जा रही थी, तो हमारे अंपायर सर द्वारा नकारा गया था डॉट गेंद। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। विशाल पटेल का भी एक अच्छा रिकॉर्ड है गेंदबाजी के ऊपर, 2 ओवर में 5 रन दिया था और 5 सफलता हासिल की। एक बेस्ट रिकॉर्ड उसके नाम के ऊपर है। आज किस प्रकार की गेंदबाजी करेगा विशाल, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब आमने सामने अच्छे रिकॉर्ड वाले हैं प्रजय वर्सेस विशाल। फ्लिक शॉट इस बार हल्के हाथों से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला। पीछे खिलाड़ी है जिन्होंने सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब एक के साथ 40 रन। चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। जीतने के लिए 81 रन चाहिए, जिसमें से 41-40 रन बन चुके हैं। अब आधी मंजिल पार हो चुकी है और ओवर की बात की जाए तो 3 आसरिया 2 गेंद हुई है। अब 28 में 41 चाहिए। अर्पित सोलंकी डाउन द ग्राउंड खेला इस बार। पीछे मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने फील्ड किया सिंगल रन के साथ 41 रन। की बात की जाए तो यहां 21 गेंदों के ऊपर 41 बने और 27 में 40 चाहिए, इतना डिफरेंस है। समीकरण दोनों टीम के लिए था। इस बार संपर्क हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। जिस प्रकार से बल्ले के साथ गेंद टकराई थी, जो ध्वनि आई थी, जो साउंड आया था, इसे इंग्लिश में हिटिंग स्वीट स्पॉट्स कहते हैं। एक बेहतरीन साउंड के साथ प्रजय पटेल ने सिक्सर के लिए भेजा स्क्वायर लेग के ऊपर और टीम के स्कोर को पहुंचाया 47, लॉस ऑफ द 1 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। यहां करंट रन रेट 12.82 और रिक्वायर्ड रन रेट 7.85। इस समीकरण दोनों टीम के लिए है 26 गेंद 34 रन। आज के दिन का पहला मुकाबला। एक और इस बार खिलाड़ी इंटरेस्टेड और गेंद के नीचे गए, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी चेंज अप पेस वाली गेंद थी। इस बार यहां प्रजय यहां सेंटर ऑफ द बॉल हुआ नहीं और अपनी विकेट दी और विकेट नंबर दूसरा या विशाल पटेल के अकाउंट में विकेट गया और जलाराम का यहां दूसरा नुकसान हुआ और बाहरान को मिलने वाली दूसरी सफलता। एक 178 विधानसभा बिग बेस लीग धर्मपुर सीजन 1 जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया। हमारे आयोजक की बात की जाए तो अकरम शेख, मुसेब बासेदा, शाहबाज कादरी, रमेश शेख, रईस कादरी, जिन्होंने मिलके एक बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया कि एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन करना है। तो आज यहाँ चौथा दिन है। एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ हर खिलाड़ी, हर स्टार को शामिल किया गया। 178 के बहुत नामी अनामी बल्लेबाज को यहाँ शामिल किया गया, ऑलराउंडर को शामिल किया, गेंदबाज को शामिल किया गया और पूरी स्कोर ऑक्शन करने के बाद ये बनाई गई। 240 से ज़्यादा खिलाड़ी का ऑक्शन हुआ था और 16 टीमों ने एंट्री करवाई थी। तो 16 के 16 ऑनरों का भी हम स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स से, शाब्दिक स्वागत, क्योंकि उन लोगों ने एंट्री करवाई और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने आजू बाजू 178 विस्तार के जो लड़के लोग हैं उसे एक मौका दिया। अब नीलू पटेल लीजेंड क्रिकेटर फ्रॉम धर्मपुर साइट आज खेलेंगे जलाराम 11 की ओर से। सामने खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी जंप किया, ओवर द लॉन्ग ऑन, एक बेहतरीन सिक्सर, स्टैंड एंड डिलीवर सिक्सर। नीलू बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, यहां 6 के साथ वेलकम 50 का स्वागत किया। 53 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर की समाप्ति भी हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन बने। 24 गेंदों के ऊपर 28 रन चाहिए। तो हमारे यहाँ जो टीम ने एंट्री करवाई थी तो उस प्रकार है ठाकुर रॉक्स कीर्ति भाई आहिर जिसके ऑनर है। एसएस बॉयज की बात की जाए तो तकत सिंह पांजरोलिया, अफरीदी एवेंजर्स की बात की जाए तो निसार भाई शेख, भव्य स्ट्राइकर की बात की जाए तो संजय भाई ठाकुर, धर्मपुर ईगल्स की बात की जाए तो शाहबाज और अफरीदी, अक्षय स्पोर्ट्स मिलन भाई, शिव शक्ति 11 भगवान दास, ओम स्ट्राइकर 11 पवन भाई और राज चौधरी, एसके लायंस शाहबाज कादरी और अकरम शेख। स्कॉर्पियो धर्मपुर की बात की जाए तो रुद्र रसोदी,
वीके क्रिकेटर की बात की जाए तो दीपल भाई पटेल और पिनाकिन भाई, ओम साई 11 मनीष भाई बडियार, जलाराम 11 अवी मोदी। बहनान टाइगर्स की बात की जाए तो फहद बहनान और रमीज शेख, और एनजी बॉयज प्रणव भाई कोटक। ऑल फ्रेंड 11 की बात की जाए तो मुसाबिर, शाहिद शेख, शेख ताहिर, इमरान ताहिर इफाई, ये लोगों ने यहाँ एंट्री करवाई थी और अपने स्क्वाड को यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। अब आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 28 रन चाहिए, वो किस प्रकार से बनेंगे और बनाएंगे वो अपनी जुबानी सुनाएंगे अमर देसाई फ्रॉम वलसाड। थैंक यू सर। टारगेट बहुत ही आसान है और वाइड के साथ सेकंड हाफ की शुरुआत हुई। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, और भी आसान होता जा रहा है टारगेट। चौबीस गेंदों में 27 रन, परोसा हुआ थाल यहां पर रखा गया है। बहुत ही इजी टारगेट। द मैन ऑन स्ट्राइक इज अर्पित सिंह सोलंकी, और इस बार काट करने का प्रयास, हालांकि इट वॉज राइजिंग डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप, ही फ्लैशेस एंड मिसेस। विकेट कीपर ने इस गेंद को कलेक्ट कर लिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से बैटिंग हो रही है दिस बैटिंग पैराडाइज पिच। नंद अपने पहले ओवर में कुछ ज्यादा ही रन दे चुके थे, और इस बीच वाइड का इशारा, बॉडी लैंग्वेज बता रही है वाइड बॉल। तो इस अतिरिक्त के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 55 रन 55। नंद ने बहुत ही गलत शुरुआत की है, बहुत ही छोटे से लक्ष्य को बचाना है, और ऐसे में ये दरिया दिली काफी महंगी साबित हो सकती है। अपने लक्ष्य को बचाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। कुल मिलाकर 23 गेंद 26 रन। ब्लॉक होल में गेंद की थी और सीधा शॉट खेल दिया, स्ट्रेट हिट सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। रिक्वायर्ड रन रेट भी बहुत ही आसान है, सिंगल्स के साथ भी ये मैच जीता जा सकता है ना। तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नीलकंठ पटेल, जिनका निजी स्कोर है 6 रन, अंपायर से गार्ड लिया, खुद को तैयार कर रहे हैं। नंद जो कि पारी के प्रारंभ में गेंदबाजी करने के लिए आए थे, काफी फैली हुई रक्षात्मक फील्डिंग, शॉट थर्ड मैन पर है, ये खिलाड़ी पॉइंट पर है, ये कॉर्नर के खिलाड़ी। और इस बार दिशा देने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूके, डॉट गेंद साबित हुई है। अब रनों की रफ्तार थोड़ी बहुत कम होती हुई। शुरुआत में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब नंद आए बॉलिंग करने के लिए तो इनकी गेंदबाजी का असर साफ दिखाई देता हुआ। इट वॉज फुल टॉस बॉल और गेंद चली गई काउ कॉर्नर की तरफ, सिंगल। 57। राइट आर्म ओवर द विकेट और कट करने की कोशिश, हालांकि अंपायर ने इस गेंद को सही, हालांकि बल्लेबाज का इरादा कुछ और था। तो इस डॉट बॉल के साथ स्कोर रिमेन्स ऑन 57। फ्लिक कर दिया क्ले के सहारे और इसी के साथ सिंगल के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी। स्कोर इसके साथ आगे बढ़ता हुआ 58 58 रन। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 58। इस समय नीलकंठ पटेल 7 पर हैं और अर्पित सिंह सोलंकी 4 पर हैं।
नंद ने इसी के साथ अपना स्पेल खत्म कर दिया है। और अब देखना होगा कि विशाल, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे, कप्तान इनके ऊपर कुछ भरोसा जता पाते हैं या नहीं। सलीम शेख के हाथ में इस समय गेंद है और श्री कृष्णा पेट्रोलियम की ओर से वे अपना आक्रमण जारी रखेंगे। बॉलिंग पर अब आए हैं सलीम शेख आए हैं। नए गेंदबाज सलीम का इंट्रोडक्शन हुआ है गेंदबाजी में। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीलियां चाहते हैं, अपनी तरीके से थोड़ा एडजस्टमेंट करते हुए। हालांकि बहुत ही रक्षात्मक फील्डिंग की सजावट उन्होंने की है, वक्त की नज़ाकत को समझा और अपने तरीके से फील्डिंग की सजावट में लगे हुए हैं। द मैन ऑन स्ट्राइक इज अर्पित सिंह सोलंकी, हिज ऑन 4। अगर ये पहली गेंद और निकाल दिया स्वीपर कवर की तरफ और इसी के साथ ये 4 रन, तो 62। सलीम शेख का बहुत ही शानदार स्ट्रोक। डीप पॉइंट की तरफ गेंद निकल गई थी 4 रनों के लिए। सलीम से एक बार फिर से थोड़े एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं। बहुत ही अनुभवी, वेल एक्सपीरियंस्ड बॉलर। राइट आर्म ओवर द विकेट, यस, फ्लैशेस एंड मिसेस। बल्लेबाज का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। याकूब पटेल तरफથી નીલુભાઈ હેટ્રિક સિક્સર મારા 500 સિંગલ છક્કા याकूबભાઈ પટેલ तरफથી याकूबભાઈ नीलूभाई ने हैट्रिक सिक्सर पर માઈક બંધ કરો। नीलूभाई માટે સ્પેશિયલ પુરસ્કાર એમના એક પ્રશંસક શ્રી યાકુબભાઈ તરફથી 3 સિક્સર પર 500 રૂપિયા અને 1 સિક્સર પર 100 રૂપિયાનો પુરસ્કાર એમના માટે રાખવામાં આવ્યું છે। જોઈએ ક્યાં સુધી સફળ થાય। और इस बीच लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद चली गई थी और इसी के साथ कैच आउट वापस लौटे। (62 पर 3। આસિફભાઈ તરફથી જેને વિકેટ લીધી ને હમણાં, हाँ सलीम शेख, સલીમભાઈને 200 રૂપિયા આસિફભાઈ શેખ તરફથી, સલીમભાઈ એડવોકેટને। શ્રી સલીમભાઈ એડવોકેટ જેમણે હમણાં આ વિકેટ લીધી હોય તો એમને આસિફભાઈ તરફથી 200 રૂપિયાનો ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। તો રન માટે, વિકેટ માટે અને સારી દેખાવ માટે પણ અહીં જાતના ઇનામો જાહેર થઈ રહ્યા છે। તો આ ક્રિકેટને લોકપ્રિય બનાવવા માટે આ તમામ જેમણે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આવીને આવી રીતે અમને પ્રોત્સાહન મળતી રહે ખેલાડીઓને, એ માટે શુક્રગુजार છીએ। 63 पर 3 इस समय 6ठा ओवर प्रगति पर है। सलीम शेख पेशे से एडवोकेट है। फ्लैशेस एंड बेसिस, 9 रन। बहुत ही सही गेंद फेंकी थी, बल्लेबाज के धैर्य की कड़ी परीक्षा ली थी उन्होंने और इसी के साथ ये डॉट बॉल। अब धीरे धीरे गर्मी का आलम शुरू हो चुका है। सलीम बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद करने का प्रयास, लेकिन लो फुल टॉस हो गई
और गेंद को निकाल लिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए और 69। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 69 पर 3, 69 पर 3। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 गेंदों में 12 रन चाहिए। ये मैच किसी भी वक्त समाप्त हो सकता है। इसके बाद एंडी बॉयज वर्सेस ऑल फ्रेंड्स के बीच में अगला मैच होने वाला है। स्कोर है 69, स्कोर है 69। 12 गेंदों में 12 रन। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, इसे कहा जा सकता है। टारगेट बहुत ही आसान है और अभी भी कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 विकेट सुरक्षित है। मैच एक तरफा हुआ जा रहा है। अब बॉलिंग पर आए हैं बॉलिंग पर कौन है? बॉलिंग पर विशाल आए हैं बॉलिंग पर। वाइड गेंद के साथ गलत शुरुआत। इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 70 रन, 70। रन। सलीम शेख का ओवर खत्म हो चुका था। अब नए गेंदबाज विशाल आए थे। बाएं हाथ के गेंदबाज और उठा दिया इस बार। पहले बाउंस के बाद गोली की रफ्तार से भी तेज गति से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर और ये चौका। तो अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74। Once again, that big shot और 6 रन, 81। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 और इसी के साथ टारगेट अचीव्ड, टारगेट अचीव्ड, मैच समाप्त, टारगेट अचीव्ड। तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्कोर का पीछा किया गया और तकरीबन 7वें ओवर में ही ये मैच समाप्त हो चुका है। अगला मैच एंटी बॉयज वर्सेस ऑल फ्रेंड्स के बीच में अब होने वाला है।